विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चलते हैं अपन आगे। अध्याय 2 चल रहा था अपने। अध्याय 2 था अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अपन अम्ल पढ़ रहे थे। अम्ल की अपन ने सामान्य बातें जानी थी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो वाले क्या कहलाते हैं, जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन दे दे वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये अवधारणा आरेनियस ने दी थी। या अपन कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन देते हैं, मैंने कल लिखा नहीं होगा ये गुण, तो आज लिख दूंगा मैं कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये भी देखा था कि ये स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। ये भी जाना था इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ये भी अपन ने जाना था कि इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और भी इसके गुण पढ़े थे। आज और गुण पढ़ते इनके। कुछ अपन ने कल जाने थे कि महत्वपूर्ण जो अम्ल है वो कौन कौन से थे अपने सिलेबस के अंदर। HCl पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। H2SO4 पढ़ा था जो सल्फ्यूरिक अम्ल था। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल था। HNO3 पढ़ा था जो नाइट्रिक अम्ल था। और CH3COH पढ़ा था जो एसिटिक अम्ल था। मैं आगे उन्हीं गुणों को लेके हुए चलता हूं। और शायद कल 6 गुण पढ़ लिए थे, आगे के गुण से मैं बात करता हूं। आगे देखो, मैं 7वां गुण लिखता हूं। अपन पाठ पढ़ रहे थे, शायद जो भी नंबर था आप नंबर लगा लीजिए। मैं 7वां गुण लिखता हूं अम्ल और क्षार का। हो सके मैंने कल ये पढ़ा भी दिया होगा कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैं आज एक बार फिर रिपीट करूंगा इसको। क्या है अपना 7वां गुण, ये है कि अम्ल जो है, अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके, कोई भी अम्ल होता है किसी भी धातु के साथ में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, एक तो लवण बना लेता है और एक क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ये आपको याद रखना होगा इसका गुण कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। आपको कहेगा वो कि अम्लों की धातुओं के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, आपको ये लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, अम्ल में ले लेता हूं, कोई भी एक अम्ल ले लेता हूं, HCl ले लेता हूं अम्ल। एक धातु ले लेता हूं, कोई भी सोडियम धातु ले लेता हूं, कॉपर ले लेता हूं, कुछ भी धातु ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, कुछ भी। यहां से बनेगा क्या, देखो Na और Cl मिलके एक लवण बन जाएगा। क्या अपने पास में NaCl और प्लस साथ में क्या बनेगा, जल नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगी अपने पास में, यहाँ बनेगी हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। याद रखनी आपको, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी क्या बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो ये हुई धातु की किसके साथ में, अम्ल के साथ में अभिक्रिया, और लवण और हाइड्रोजन गैस बना। इसको संतुलित कर देते हैं, इसकी अवस्था लिख देते हैं, इसका जलीय विलयन काम में लेते हैं। ये सॉलिड होती है धातु, इसका जलीय विलयन प्राप्त होता है अपने को, और ये हाइड्रोजन गैस होती है। इसको ऐसे दर्शा देते हैं कि ये गैस क्या होती है, उड़ जाती है। इनकी संतुलित कर देते हैं इनको। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। जैसे क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दो तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। सोडियम 2 हो गए तो यहाँ लगा देता हूँ, सोडियम 2 हो गए। इस हिसाब से ये संतुलित होगी। ठीक है, 7वां गुण ये था। 8वां गुण देखो क्या था, ये पढ़ा था अपन ने कल। आप इसकी जगह और कोई धातु, इसकी जगह कोई और अम्ल लेके आप लिख सकते हो इस रिएक्शन को। अगला जो गुण है, अगला गुण ये है कि अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं, इसके साथ साथ में ये धातु ऑक्साइड के साथ भी क्रिया करते हैं। किसके साथ में, धातु ऑक्साइड। आपको पता है धातु तो यही है। अगर इसके पास में पीछे क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, धातु ऑक्साइड। और ये सेम ही चीज बनेगी, एक तो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा अपने पास में, जल बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनी। अगर इसके साथ में एक O और जुड़ जाए तो अपना जल बन जाएगा ना। तो O, ये ऑक्साइड लगा दिया, यहाँ से O मिल जाएगा अपने को, तो ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जैसे मैं आपको 8वां गुण याद रखना है कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। पेपर में लिखेगा वो, अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया लिखे, तो आपको ये लिखनी है। देखो मैं ये सेम ही अम्ल लेता हूँ, HCl प्लस। धातु ऑक्साइड में क्या ले लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूँ। अब की बार एक धातु, कॉपर धातु, ये कॉपर धातु हो गई, O लगा दिया तो कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने। ये और ये मिलके क्या बना लेंगे, देखो CuCl2 बना लेंगे। अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी वजह से यहाँ क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। प्लस यहाँ पे और क्या बन जाता है, देखो ये
H और O मिलके यहाँ पे क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, यानी जल बना लेते हैं। वैसे ये इसका क्या होता है, जलीय विलयन होता है। ये कॉपर ऑक्साइड होती है, ये धातु होती है, सॉलिड होती है। ये इसका वापस लवण बनता है तो जलीय विलयन होता है, और ये जल होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बन गया, देखो एक लवण बन गया, एक जल बन गया, किससे, धातु ऑक्साइड से, जब अम्लों ने क्या की, रिएक्शन की। संतुलित कर देते हैं, देखो कॉपर एक, इधर कॉपर एक, इधर क्लोरीन दो, उधर क्लोरीन एक है तो यहाँ दो लगा दो, क्लोरीन दो हो गए, और इधर ऑक्सीजन एक, उधर ऑक्सीजन एक, संतुलित होगी रासायनिक समीकरण। ये 8वां गुण भी याद रखना है आपको अम्लों का। 9वां गुण चलते हैं, देखो 9वां गुण क्या है। 9वां गुण ये है कि ये जो अम्ल है, ये जो अम्ल है, ये किसके साथ में क्रिया कर लेते हैं, ये धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। किसके साथ में, धातु कार्बोनेट। अपन ने पीछे पढ़ा होगा, आपको याद हो तो, धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था, संगमरमर पढ़ा था, चूना पत्थर पढ़ा था, CaCO3, वो कार्बोनेट था, CO3 लगा हुआ था पीछे। ऐसे कोई भी धातु हो सकती है, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, जिंक, कोई भी धातु हो सकती है, उसका कार्बोनेट लेना है, धातु कार्बोनेट। और ये जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो एक तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, साथ में एक क्या बनेगा अपने पास में, जल बनेगा, और प्लस साथ में एक और क्या बनेगी अपने पास में, एक बनेगी अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2 बनेगी। ये एक्सपेरिमेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ये रासायनिक समीकरण है, सर्वसिद्ध समीकरण है ये, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहां से आप इस शब्द समीकरण से आप रासायनिक समीकरण ये बना सकते हो कि अम्ल ले लिया अपन ने HCl, जलीय विलयन होता है इसका। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या कुछ और ले लो, मैं सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3 ले लो, क्या ले लो, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। ये धातु देखो सोडियम और कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो CaCO3 हो जाता। ये रिएक्शन करके क्या करेगा, देखो यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है। यहाँ से एक तो लवण बनेगा, आपको पता चल जाएगा, देखो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, मिलकर सोडियम क्लोराइड एक तो क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। NaCl ये समझ रहे हो ना, मैं नाम नहीं लिख रहा क्योंकि पीछे पढ़ा था। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसको साधारण नमक भी कहते हैं अपन, जो घरों में खाते हैं भोजन के साथ में, वो साधारण नमक है ये। एक तो नमक बन गया, एक जल बनाना है तो जल, देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेंगे और ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लेंगे तो एक क्या बना देंगे, जल बना देंगे, ये लो H2O। और एक साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जानते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, CO2 होती है। ये वही सेम ही, ये इसका जलीय विलयन होता है, ये जल जो होता है ये लिक्विड होता है, और ये क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, संतुलित भी कर देते हैं इस रासायनिक समीकरण को। हाइड्रोजन कितना, देखो एक, इधर हाइड्रोजन देखो कितने, 2, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन हो गए। इसकी वजह से क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ क्लोरीन कितना, 1 है, मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, 2, तो क्लोरीन 2 हो गए। सोडियम 2 है, इधर सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 2 ये हो गए, एक ये मिलके कितनी होगी, 3 ऑक्सीजन होगी, तो ये कंप्लीट होगी, संतुलित होगी रासायनिक समीकरण। इसके बाद में अगला गुण आपको याद रखना है 10वां, और क्या 10वां, ये याद रखना है कि अम्ल जो है ना, ये अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में तो रिएक्शन करते ही करते हैं, इसके साथ में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्शन कर लेते हैं। किससे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ये बातें याद रखनी है, जब क्षार पढ़ेंगे ना उस टाइम आपको एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो अम्लों में होता था, इसका व्युत्क्रम इसमें हो रहा है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं, देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं, और वो सेम ही चीज बनाते हैं, कौन सी, जो धातु कार्बोनेट बनाती है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, इससे जल बन जाता है, क्योंकि यहाँ समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, वहां पे जरूरी नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित कर देगा इसको। सेम चीज बनेगी, लवण बनेगा, एक जल बनेगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, में सीधा सा नाम ना लिख के लिख दो, CO2 बनेगी। तो देखो कोई भी अम्ल ले लो, देखो एक वो सेम ही में अम्ल, सेम ही क्यों ले रहा हूँ, आप अलग लेके लिख सकते हो इस समीकरण को। मैं ले लेता हूँ HCl, जलीय विलयन ले लेता हूँ इसका, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम ही सोडियम धातु ले लेता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ बीच में, सोडियम हाइड्रोजन, और फिर क्या लगा देता हूँ, कार्बोनेट लगा देता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र ये हो जाएगा, ये फिर क्या होता है, सॉलिड ही होता है।
इससे बनेगा क्या, सेम ही बनेगा। एक तो Na और Cl मिलके क्या बना लेगा, NaCl लवण बना लेगा। जो लवण होता है वो इसका जलीय विलयन होता है, तो H2 लिख दूंगा इसके पैरों में। फिर यहाँ से देखो, एक तो ये H और यहाँ से दो O मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, जो अपना क्या है, लिक्विड है। और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्शन कर ली और ये अपने क्या बन गए, उत्पाद बन गए। तो आपके सामने मैंने ये जो चार लिखे, मैंने ये पहला भी आज दोबारा लिखा। क्यों लिखा मैंने दोबारा, क्योंकि ये जो गुण है ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा। मैं एक गुण और लिखता हूं, आपको शायद यहां दिख जाए, नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर समझा दूंगा। 11वां गुण लिखता हूं कि ये जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल क्या करते हैं, क्षार के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। अम्ल किसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, क्षार के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। और अम्ल क्षार भी आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। आपको याद हो तो मैंने पीछे एक बार बताया था आपको पहले पार्ट में कि इसको अपन अम्ल क्षार में भी पढ़ेंगे। ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण। आपको कह दे उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, वो वाली क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। लिखने में आप ये लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ उदासीनीकरण आ रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। यानी इनके अंदर ना तो अम्लीयता का गुण रहता है और ना क्षारकता का गुण रहता है, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो एक अम्ल ले लेता हूं मैं, एक अम्ल कौन सा ले लूं मैं, HCl ले लूं, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक क्षार अपन आगे पढ़ लेंगे कि क्षार क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये NaOH। ये क्षार ले लेता हूं मैं और इसकी रिएक्शन करवा दूं तो वो सेम ही देखो Na और Cl मिलके दोनों क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, जो साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है। प्लस यहाँ पे देखो एक H ये बच गया, एक H ये बच गया, H2 बच गया और एक O बच गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ से H2O। H2O क्या होता है, जल होता है। ये जल होता है, ये लिक्विड होता है। ये जो होता है जलीय विलयन होता है इसका, तो एक्वायस लिख देते हैं इसके। ये NaOH जो होता है ये सॉलिड होता है, अपने जो मिश्री आती है उस टाइप का आता है, ये सॉलिड होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, इसका जलीय विलयन होता है, एक्वायस होता है इसका। अब देखो ये जो पदार्थ है अम्ल और क्षार, ये आपस में मिलकर लवण और क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये जो मैंने लिखे 2 4 1 5 जो गुण लिखे इसके, ये 5 गुण अपन पढ़ेंगे उसके अंदर भी। हालांकि ये कुछ क्षार जो होते हैं वो अभिक्रिया नहीं करते इनके क्षारों के साथ में, उसको पढ़ना अलग बात है, क्षारों में पढ़ेंगे। जैसे मैंने 11 लिखे हैं ये गुण, उसमें से 5 है तो नॉर्मली है, जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था वो तो हर किसी को याद हो जाते हैं। परंतु पेपर में जो प्रश्न आएगा, पेपर में जैसे प्रश्न आएगा वो यहाँ से आएगा। आपको सीधा सीधा वो कहेगा अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया लिखिए, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया लिखिए, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया लिखिए। सीधी सीधी रिएक्शन देगा, लिखने का कहेगा, आपको लिखनी पड़ेगी वो। तो आपको ये ध्यान रखनी है, आप लिखोगे इनको कैसे, 7 नंबर लगाओगे और ऊपर लैंग्वेज लिखोगे कि सभी अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। फिर ये शब्द समीकरण लिखोगे, फिर रासायनिक समीकरण, ऐसा इन सारों के अंदर करोगे। और इन 11 गुण जो है, ये इन 11 गुणों को आप क्या करोगे, कॉपी के अंदर नोट कर लोगे और अपने दिमाग के अंदर भी नोट कर लोगे। मैंने ये एक साथ में समझा दिए। इसके बाद में देखो क्या होता है, मैं एक बात करता हूं यहां से, क्योंकि ये गुण इनसे मिला जुला था, मैंने 11 नंबर इसके नीचे ही लिख दिया। हो सके आप यहां से 10 नंबर गुण लिख लिए, 10 नंबर गुण लिख लिया। इसके बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने को मिली है, इसका परीक्षण करते हैं। वो आपको कहेगा कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित कर दे तो क्या हो सकता है या क्या हो जाएगा, तो ये परीक्षण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। परीक्षण तो हालांकि अपने हाइड्रोजन गैस का भी है, उसका भी अपन करेंगे, पर मैं यहाँ पे रिएक्शन के बीच में ये आ रहा है तो मैं ये बताता हूँ क्या कि किस हिसाब से अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करते हैं।
एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए अच्छे से या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस बोर्ड को साफ करके मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ आगे। तो ये गुण मिटा देता हूँ मैं, आगे वाले ऊपर वाले एक बार 7वां और 8वां, और इसकी जगह में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इस गैस का क्या करते हैं अपन, परीक्षण करते हैं कि क्या होता है जब इसको किसी विलयन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित कर देते हैं। मैंने ये पहले ही कहा था कि आप अगर पहला पार्ट पहले पढ़ लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी अभी देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परीक्षण लिखता हूँ। CO2 का क्या लिखता हूँ, परीक्षण लिखता हूँ कि कैसे परीक्षण करते हैं। देखना, वो कहेगा आपको कि ये आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने नाम सुन रखा हो तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है ये CaOH का होल ट्वाइस। याद है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ा सा शुष्क बुझावा चुनना था CaO, उसके अंदर पानी मिलाया तो ये प्राप्त हुआ था अपने को, अपन ने पहले पार्ट में पढ़ी थी ये रिएक्शन। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो, यानी ये गैस है, ये लो प्रवाहित कर दी। अब बताओ आपको अगर याद है तो वहां पे क्या हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जब पानी में मिला के और दीवारों पे पोत देते अपन, वो वाली तो है ये। और मैंने बताया था कि ये थोड़े टाइम के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो होती है उससे रिएक्शन कर लेती है और क्या बना लेती है, ये बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस साथ में क्या बना लेती है, जल होता है, ये जलवाष्प के रूप में क्या होता है, उड़ जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका ये क्या बना लेती है, श्वेत अवक्षेप बना लेती है, बना ही लेती है दीवारों पे। ये श्वेत अवक्षेप जो होता है ये चिपक जाता है, श्वेत अवक्षेप बना लेती है और पानी यहाँ से क्या होता है, अलग हो जाता है। यदि इससे निकलने वाली धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद में ये निकलने वाली गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में प्रवाहित करें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो दूधिया होता है। जो क्या होता है, श्वेत दूधिये रंग का होता है। दूध होता है ना वो एकदम सफेद होता है। सो इस कैल्शियम कार्बोनेट का रंग, या ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग क्या होता है, श्वेत दूधिया हो जाता है और वो अवक्षेप के रूप में हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। पहली बात तो ये कि इसको करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है आपके पास, उसको प्रोवाइड करोगे तो आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया अवक्षेप प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, वो और कहेगा अब यदि और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करें तो क्या होगा, ये तो प्राप्त हो गया, इसको ले लो और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करो। कैसे, देखो CaCO3 है अपने पास में और H2O है, क्योंकि इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने तो ये प्राप्त हुआ। अब ये कह रहा है इसमें और करो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड, फिर क्या होगा देखो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो अपने पास में क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मिल जाता है, विलयन मिल जाता है। ये जल में विलय हो जाता है, ये जल में क्या होता है, विलय, या ऐसे लिख दो ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, विलयन घुलनशील, या ये बता दे, ये लिख दो कि इसका क्या होता है, अपने को जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। कुल मिला के ये जो प्राप्त होता है विलयन, ये क्या होता है, एक्वारेस होता है, एक क्यू लिख देते हैं, जलीय विलयन प्राप्त होता है। और ये जो दूधिया श्वेतपन है इसका, है ना, ये जो श्वेत है इसका दूधियापन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये लिखेंगे, इसका दूधियापन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करती है तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर अपन क्या कर दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित कर दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग श्वेत दूधिया हो जाता है तथा हमें कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। हो गया। अब यदि और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते रहें तो इसका श्वेत रंग गायब हो जाता है, इसका दूधियापन क्या होता है, गायब हो जाता है तथा हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। ये ठोस था, यहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने से क्या हो गया, ये विलयन बन गया। तो ऐसा अक्सर अपन देखते हैं अपने घरों के अंदर, जब
ये सफेदी करवा देते हैं, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके चमक उत्पन्न करती है, जैसा अपन ने वहां पे पढ़ा था। बाद में होता है क्या है, थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि वो जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती जाती है तो अपन देखते हैं कि जो सफेदी होती है वो क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। उसका जो सफेदपन है, उसका जो दूधियापन है, वो क्या होने लग जाता है, गायब होने लग जाता है, और वो विलयन के रूप में बदल के वो क्या बह जाती है, बारिश और के साथ में बह जाती है, तो वो क्या होती है, खराब हो जाती है। मतलब कुल मिला के वो जो सफेदी है, उसका जो श्वेत रंग है, वो क्या हो जाता है, गायब। किसकी वजह से हो जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से, ये आई अम्ल और धातु या धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाने से। ये बनती कैसे, ये प्रकृति के अंदर अपने अम्ल भी पड़ा रहता है और धातु कार्बोनेट भी पड़े रहते हैं, इनके साथ में रिएक्शन होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती जाती है, अपने शरीर से भी अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके साथ में ये रिएक्शन चलती रहती है और ये सारा काम होता जाता है। तो ये गुण आपको याद रखने हैं। कितने गुण पढ़े अपन ने, 11 गुण पढ़ लिए लगभग। ये 11 गुण याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परीक्षण है, इसको याद रखना है। अभी मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसको एक बार अच्छे से उतार लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने ये 11 गुण पढ़े। एक गुण मैंने शुरुआत में बोला था, अगर ना लिखा हो आपने तो लिख लो, वो हो सके आप 12 नंबर पे ही लिख लो, कि जो अम्ल होते हैं, मैं सीधा लिखूं, ये जो होते हैं अम्ल, ये क्या होते हैं, ये प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। कल नहीं लिखा तो आज लिख लेना इसको। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। मतलब क्या करते हैं, प्रोटॉन दे देते हैं। वैसे तो आर्रेनियस ने कहा था कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। परंतु इसकी परिभाषा को और विस्तृत बनाने के लिए ब्रांस्टेट और लोरी नाम के वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन देते हैं वो वाले भी क्या होते हैं, अपने अम्ल होते हैं। तो इस गुण को भी याद रखना। तो आज की क्लास में तो अपन इतने ही गुण पढ़ते हैं अम्लों के। आगे की क्लास में मिलते हैं अपन और गुणों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।